Hello students, this is Rahul Jain. Welcome to my channel. I hope you all are fit and fine. बच्चों हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमारा टारगेट है टू कवर ईच एंड एवरी क्वेश्चन गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। तो एक्सरसाइज 8.1 पर हम आ गए थे और लास्ट वीडियो में हमने देखा था अप टू क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं चेक की है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स होगा, आप वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इस आज की वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा कि इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना। तो 4 क्वेश्चंस हैं 9, 10, 11, 12, तो वो 4 के 4 क्वेश्चंस हम इसी वीडियो में चेक करेंगे। बच्चों अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उसे लाइक शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपके पास और इंफॉर्मेशन भी आ सकें। क्लियर हो गया आपको? तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 से क्या गिवन है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और यहां पर एपी और सीक्यू दो परपेंडिकुलर ड्रॉन है, बीडी जो कि एक डायगोनल है पैरेललोग्राम एबीसीडी का। और आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है कि ट्राइंगल एपीबी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सीक्यूडी। तो चैप्टर नंबर 7 का है कॉन्ग्रेंसी पार्ट, उसको हम प्रूफ करेंगे कुछ उसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज का यूज करके। कैसे करेंगे तो ध्यान देखिए बच्चों। अगर हम बात करते हैं ए पी बी में तो बच्चों ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल किस तरह के हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। इस एंगल्स की जरूरत पड़ेगी हमारी कॉन्ग्रेंसी। तो अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ए पी बी एंड इन ट्राइंगल सी क्यू बी, एंगल ए पी बी इक्वल होगा सी क्यू डी के ईच 90 डिग्री। उसके बाद हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि आपके पास ए बी पैरेलल टू सी डी है और आपके पास बी डी क्या है, ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। देयरफॉर ये कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और आप साथ में ये भी कह सकते हैं बच्चों कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल सी क्यू डी के बाय, कौन सी कॉन्ग्रेंसी लग रही है, AAS कॉन्ग्रेंसी रूल। तो बाय AAS कॉन्ग्रेंसी रूल हमने ये दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दिया बच्चों, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं तो हमें प्रूफ करना है AP इज इक्वल टू सी क्यू। अभी लास्ट पार्ट में हमने प्रूफ करा ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CQD के, प्रूव्ड अबव। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो AP और CQ इसी के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो AP इज इक्वल टू CQ, क्यों लिख सकते हैं CP, CT से हम डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख सकते हैं बच्चों, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया? बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया हुआ है, आपके पास दो ट्राइंगल हैं ABC और DEF। कैसे हैं, AB इक्वल है DE के और AB पैरेलल टू DEB है। आपके पास AB इक्वल भी है DE के और बच्चों पैरेलल भी है। और इसी तरह से आपके पास BC इक्वल भी है EF के और BC बच्चों पैरेलल भी है EF के। आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है ABED इज अ पैरेललोग्राम इन क्वाड्रिलेटरल ABED। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल लेता हूं ABED तो मेरे पास क्या है, AB इक्वल्स टू DE है एंड AB पैरेलल टू DE है। ये बच्चों मुझे गिवन है। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तो हमने थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम 8.8, हम उसे क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम। देयरफॉर क्या मैं कह सकता हूं कि ABED इज अ पैरेललोग्राम। क्यों होगा बच्चों, यहां पे आप लिखेंगे कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड देन इट इज अ पैरेललोग्राम।
तो हम ये वाला थ्योरम का रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और हमारे पास यही बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना था कि ABED एक पैरेललोग्राम है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, हमें प्रूव करना है बच्चों क्वाड्रिलेटरल BEFC इज अ पैरेललोग्राम। देखो BEFC एक क्वाड्रिलेटरल, अगर मैं देखता हूं BEFC तो यहां पे भी बच्चों BC इक्वल है EF के और BC पैरेलल है EF के, तो यहां पे भी हम कह सकते हैं कि BC इक्वल है EF के एंड BC पैरेलल है EF के, ये हमें गिवन है। देयरफॉर यहां से हम डायरेक्ट कह सकते हैं BEFC इज अ पैरेललोग्राम। सेम रिजल्ट आ जाएगा बच्चों ऊपर वाला, ठीक है, थ्योरम 8.8। आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं कि सेम रिजल्ट है जैसे हमने ऊपर कहा था। बच्चों थर्ड पार्ट में हमारे पास हमें प्रूफ करना है AD पैरेलल टू CF और AD इज इक्वल टू CF। ये दोनों चीजें हमें करनी है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो आपने प्रूफ करा ABED इज अ पैरेललोग्राम, प्रूफ्ड अबव। तो यहां से क्या आप कह सकते हैं कि AD पैरेलल होगा BE के और साथ में AD इक्वल होगा BE के भी। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ऐसे ही अगर मैंने जो प्रूफ करा, मैंने प्रूफ करा BEFC इज अ पैरेललोग्राम, सेकंड पार्ट में प्रूफ करा था बच्चों, ये प्रूव्ड अबव। यहां से क्या आप कह सकते हैं कि BE पैरेलल होगा CF के और साथ में BE इक्वल होगा CF के। सेम रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। बच्चों फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर करिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए बच्चे AD पैरेलल टू BE है और BE पैरेलल टू CF है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि AD पैरेलल होगा CF के। AD पैरेलल CF के होगा और साथ में AD इक्वल्स टू BE और BE इज इक्वल टू CF, तो हम कह सकते हैं कि AD इक्वल होगा CF के। और यही हमें बच्चों प्रूफ करना था थर्ड पार्ट में। बच्चों फोर्थ पार्ट में हमें प्रूफ करना है क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे ACFD, तो ये वाली साइड अभी हमने क्या कहा कि AD पैरेलल है किसके, CF के, और साथ में AD इक्वल भी है CF के। तो इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों कि AD पैरेलल टू CF और साथ में AD इज इक्वल टू CF, प्रूव्ड अबव। देयरफॉर ACFD इज अ पैरेललोग्राम। हम वही रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हैं जो हमने यहां पे किया, तो ACFD क्या होगा हमारे पास, पैरेललोग्राम होगा। बच्चों देखो फिफ्थ पार्ट में आपको प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू DF। बच्चों हमने फोर्थ पार्ट में क्या प्रूफ करा, ACFD इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव्ड अबव। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि AC इक्वल होगा किसके, DF के, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। यही हमें बच्चों इसमें प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट अगर देखेंगे तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है ABC कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए DEF के। तो देखो AB इक्वल्स टू DE गिवन था, BC इज इक्वल टू EF ये भी गिवन था, और AC इज इक्वल टू DF आपने प्रूफ कर दिया। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ये ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कैसे देखिए, AB इज इक्वल टू DE गिवन था, उसके बाद BC इज इक्वल टू EF ये भी गिवन है, और अभी आपने प्रूफ करा AC इज इक्वल टू DF, प्रूव्ड अबव। देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा DEF के बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और बच्चों यही हमें प्रूफ करना था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए।
देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का भी। क्या है, एक ABCD एक ट्रेपीजियम गिवन है जिसमें कि AB पैरेलल टू CD है और AD इक्वल टू BC है। आपको प्रूफ करना है कि एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल है। बच्चों, एंगल A को आप लेट कर लो 1, इसको 2, 3, 4। अभी ऐसे मान लो आपको सिंपल ABCD गिवन था, यहां पे कंस्ट्रक्शन आपने की, क्या करी बच्चों, आपने AB को एक्सटेंड किया और C से एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू DA, जो कि AB को एक्सटेंड करने के बाद किस पॉइंट पे मिलती है, E पॉइंट पे। तो हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? देखिए बच्चों कैसे करेंगे इसको। हमारे पास AB पैरेलल टू DC गिवन है, तो आप यहां से कह सकते हैं क्या कि AE भी पैरेलल होगा DC के। और अभी हमने प्रूव कंस्ट्रक्शन से लिखा कि AD जो है वो पैरेलल है CE के बाय कंस्ट्रक्शन। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल में अगर बोथ पेयर अपोजिट साइड की कैसी हो, पैरेलल हो, तो वो पैरेललोग्राम कैसे बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ADCE इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि बोथ अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। ये हमारे पास पैरेललोग्राम हो गया। बच्चों अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप कह सकते हो कि AD इक्वल होगा CE के अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और बच्चों AD इक्वल है किसके, AD इक्वल गिवन था हमें BC के, ये हमें गिवन था। तो आप बोल सकते हो क्या, देयरफॉर इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो और इसको 4th मान लो। फ्रॉम 3rd एंड 4th CE इक्वल होगा BC के। आपके पास ये वाली लाइन अब इसके भी इक्वल है। क्लियर है? अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल BCE। BC इक्वल है CE के, प्रूव्ड अबव। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। यहां से AD पैरेलल टू CE बाय कंस्ट्रक्शन हम कह सकते हैं, हमने किया था। और साथ में AE एक ट्रांसवर्सल भी है, तो हम कह सकते हैं क्या कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 होगा, को इंटीरियर एंगल्स। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 कैसे एंगल लग रहे हैं बच्चों, ये लीनियर पेयर। तो हमने कौन कौन सी इक्वेशन मान ली, 4th तक हो गया, इसको 5th मान लीजिए और इसको 6th मान लीजिए। तो फ्रॉम 5th एंड 6th अगर हम कंपेयर करते हैं कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। और बच्चों एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हैं, ये आपस में कट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, हमने ऊपर प्रूफ किया। तो आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और एंगल 1 क्या है, एंगल 1 है एंगल A, किसके इक्वल आ गया, एंगल B के। और यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट में बच्चों एंगल C और एंगल D को करना है। तो देखो AB पैरेलल टू CD है, AD ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 प्लस एंगल D 180 होगा, को इंटीरियर एंगल। ऐसे ही एंगल 2 प्लस एंगल C भी क्या होगा, को इंटीरियर एंगल से 180 के डिग्री के इक्वल होगा। तो हम यही चीज यूज करेंगे। देखिए बच्चों, आपके पास AB पैरेलल टू CD है और AD ट्रांसवर्सल है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल C 180 के इक्वल होगा। और इसी तरह से हम कह सकते हैं सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल D भी 180 के इक्वल होगा। आप इसको इक्वेशन नंबर 6 तक हो गया था, 7th लेट कर लो और इसको 8th लेट कर लो। ठीक है, फ्रॉम 7th एंड 8th हम कह सकते हैं क्या, एंगल 1 प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल D। और यहीं से हम कह देंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। और यही बच्चों हमें प्रूफ करना था। क्लियर हो गया? तो एंगल A एंगल B के इक्वल आ गया, एंगल C एंगल D के इक्वल आ गया। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ABC। तो ABC बना लो और एक ट्राइंगल BAD, ये दो ट्राइंगल मैंने फॉर्म कर लिए। तो देखिए
इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे तो यहां पे आप कह सकते हैं बच्चों कि ए बी तो कॉमन हो जाएगा और ए डी और बी सी आपस में इक्वल गिवन है, और आपने ये भी प्रूफ कर दिया कि ए बी सी का एंगल 2 और बी ए डी का एंगल 1, ये 2 और 1 भी आपस में इक्वल है। तो हम यही चीजों का यूज करेंगे। अगर मैं ए बी सी की बात करता हूं तो बी सी इक्वल है ए डी के, ये हमें गिवन है। अच्छा, इसका बच्चों एंगल 2 इक्वल है बी ए डी के एंगल 1 के, प्रूव्ड अबव। और साथ में आप कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये कॉमन है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल बी ए डी के बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। तुम कह सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू बी डी सी पी सी टी से। और बच्चों यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। स्टूडेंट्स, तो इतना ही था हमारे पास इस वीडियो में। 4 क्वेश्चंस हमने कवर करे एक्सरसाइज 8.1 के। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें टारगेट रहेगा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और एक्सरसाइज 8.2। क्लियर है आपको? अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। और बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।